दोस्तों आज हम करने वाले हैं इस वीडियो सेशन पे कंप्यूटर के 50 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए। और ये आपके लिए एक फास्ट रिवीजन की सीरीज़ आपके लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें कि वन लाइनर क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस में हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाते हैं कम समय में। और आपके पास अब अगर हम देखें तो टाइम भी कम है, 54 से 53 डेज आपके पास लेफ्ट हैं, क्योंकि हम टारगेट लेके चल रहे हैं 15 मार्च को। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सभी क्वेश्चंस। कुछ आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं एंड कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल टास्क को करता है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क को करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, जहाँ से आपके क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। कब किया गया? तो आपके देखें तो 1830 के समय में किया गया था, आपके 1830 के समय में किया गया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था आपके, ठीक है। इसीलिए अगर हम देखें तो इन्हें जनक भी कहा जाता है। और आपके सामने क्वेश्चन भी है कि फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पिता या आपके देखें तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक है आपके जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है आपका कि जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आपके आविष्कारक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब और कहाँ हुआ था? भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब और कहाँ हुआ था? तो भारत में कंप्यूटर का आविष्कार भारतीय सांख्यिकीय संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है आपके कोलकाता में। और कब हुआ था पूछा जाए तो 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में हुआ था आपके। तो भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब और कहाँ हुआ, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप सभी आंसर कर सकते हैं। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित हुई हैं? तो अब तक अगर हम देखें प्रेजेंट टाइम पे, वर्तमान समय में कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां आपकी विकसित की गई हैं। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित है, यानी कि जो जनरेशन आपके पूछा गया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, टोटल आपके देखें तो 5 पीढ़ियां आपके विकसित की गई हैं। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था आपके किस पर आधारित था? तो सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड क्या था आपके? 1946 टू 59, 1946 टू 59 इसका टाइम पीरियड था। और इसमें जो आपके इस्तेमाल किया गया था वो किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। किसका किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का आपके यहाँ पे देखें तो इसमें आपके उपयोग किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी के लिए स्कॉलरशिप 21 जनवरी को एक टेस्ट है आपके कंडक्ट किया जा रहा है एमपीपीएससी एग्जाम एस्पिरेंट के लिए। आप सभी इस टेस्ट को दे सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। देन आपके ये 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपके लिए यूनिट वाइज फुल लेंथ टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप सभी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अनअकैडमी इंट्रोड्यूस कर रहा है नोट्स एमपीपीएससी के। एंड बैच कौन कौन से चल रहे हैं? जनवरी मंथ के बैच आप सभी देख सकते हैं। विजय पथ आपका ये पटवारी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बैच स्टार्ट हुआ है। देन आपके रैपिड रिवीजन बैच एंड कंप्लीट बैच आपका ये आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित था आपके। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में अगर हम देखें तो किसका इस्तेमाल किया गया था? ट्रांजिस्टर का किया गया था। फर्स्ट में किसका किया गया? याद रखिएगा, फर्स्ट में किया गया वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड में किसका किया गया? तो सेकेंड में किया गया ट्रांजिस्टर का। आपसे पूछा जाए थर्ड जनरेशन में किसका किया गया? तो थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का किया गया था, आपके आईसी चिप का प्रयोग किया गया था आपके थर्ड जनरेशन में। याद रखिएगा आप सभी, थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का किया गया था। आपसे पूछा जाए फोर्थ जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित था? तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या जिसे आप शॉर्ट में वीएलएसआई कहते हैं, वीएलएसआई का इस्तेमाल किया गया था आपके। वीएलएसआई का फुल फॉर्म भी आप सभी से पूछा जा सकता है। वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है आपके, सभी लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर जो आपके सबसे पहले जो कंप्यूटर, एक तरह से कह सकते हैं कि ये काउंटिंग मशीन थी आपके, गणना करने वाला एक यंत्र, ऐसा पूछा जाए तो आप सभी अबेकस कीजिएगा। सबसे पहला जो आपके यहाँ पे गणना करने वाला यंत्र। देन नेक्स्ट है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना था आपके?
प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, कब बना था, किसके द्वारा बनाया गया था, सभी क्वेश्चन का एक ही इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले कब बना, तो नवंबर 1945 में बना। नवंबर 1945 में बना प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसका अगर हम देखें नाम क्या है तो ENIAC है। ENIAC से आपके फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपसे भी बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जो कि आपके फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है 1945 में बना था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो जॉन मोचली एंड जे प्रेस्पर एकट के द्वारा। जॉन मोचली एंड जे प्रेस्पर एकट ने बनवाया था आपके प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है, तो विश्व का पूछा जाए तो ये जापानी सुपर कंप्यूटर है आपका, जिसका नाम है फुगाकू। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है आपका फुगाकू, जो कि एक जापानी सुपर कंप्यूटर है आपके। तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर पूछा जाए क्या नाम है इसका, तो फुगाकू। भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है आपके, तो सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर आपसे पूछा जाए तो सिद्धार्थ है। देन नेक्स्ट, जैसे कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आसान सा है, संगणक। क्या कहा जाता है, संगणक कहा जाता है। अगला है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आपके CPU को कहा जाता है। और CPU का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, या ब्रेन ऑफ या आपके हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी अगर हम देखें तो बोल सकते हैं, CPU को कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर की जो फिजिकल डिवाइस होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो आसान सा प्रश्न है आपके कि कंप्यूटर की जो फिजिकल डिवाइस होती हैं जिन्हें आप एक तरह से टच कर सकते हैं वो होते हैं आपके हार्डवेयर। ठीक है, फिजिकल डिवाइस जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हार्डवेयर। अबेकस का आविष्कार कहाँ पर किया गया था, तो अबेकस का आविष्कार किया गया था आपके चीन में। अबेकस का आविष्कार कहाँ पर किया गया था, तो चीन में किया गया था आपके। पहला माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया था आपके किसके द्वारा, इंटेल ने 1971 में। पहला माइक्रो प्रोसेसर जो विकसित किया गया था आपके इंटेल ने किया था 1971 में। किसने किया था, इंटेल ने किया था 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर विकसित। कंप्यूटर में .exe का क्या मतलब होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। .exe का फुल फॉर्म या एक तरह से जो ये आपके एक्सटेंशन होते हैं .exe, तो ये कंप्यूटर में .exe का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल इसका अगर हम देखें तो एक तरह से मतलब होता है .exe का। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहा जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहा जाता है, तो परमानेंट मेमोरी अगर आपसे पूछा जाए तो रोम हो जाएगा, रोम। रोम का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म पूछा जाए क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। एंड टेम्पररी मेमोरी अगर आपसे पूछा जाए, दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। परमानेंट मेमोरी आपके रोम हो जाती है जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। एंड टेम्पररी मेमोरी अगर आपसे पूछा जाए, टेम्पररी मेमोरी जो पूछा जाए, जो कि आप जैसे कि आप मोबाइल पे आप जब कोई ऐप को यूज़ करते हैं, कोई भी डाटा कुछ भी यूज करते हैं, अगर आपका अचानक से बैटरी डेड हो जाए मोबाइल का, तो क्या होगा इसमें अगर हम देखें तो आपका मोबाइल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफ हो जाने के बाद फिर क्या होगा, जो आपने यूज़ किया है वो एक तरह से रिमूव हो जाता है। तो ये किस में होता है, ये रैम में होता है। याद रखिएगा, टेम्पररी मेमोरी होती है आपके रैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा कौन सी थी आपके, तो कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा थी आपके फोर्ट्रान। फोर्ट्रान थी कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयोग में लाया जाता है, तो अर्धचालक लेजर आपके लेजर प्रिंटर में प्रयोग में लाया जाता है। आईसी चिप बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सेमीकंडक्टर या आईसी चिप जो होती है किसकी बनी होती हैं, तो सिलिकॉन की बनी होती हैं। तो आईसी चिप बनाने में सेमीकंडक्टर का एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है। देन अगला क्वेश्चन है कि आईसी चिप बनाने के लिए किस सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आईसी चिप बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सेमीकंडक्टर का किया जाता है। अब जो ये सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है आईसी चिप बनाने के लिए, किस सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन की बनी होती हैं आईसी चिप। और आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपने देखा इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है, वेब पेज के कोड को लिखने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है HTML का। HTML का प्रयोग किया जाता है वेब पेज के कोड को लिखने के लिए। HTML का फुल फॉर्म आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉपी और कट की गई टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट स्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर होती हैं, तो आप जैसे कि कोई भी आप यहाँ पे फॉन्ट कुछ भी कॉपी करते हैं, उसे अगर हम देखें एक तरह से वो कहाँ पर एक तरह से स्टोर हो जाता है, तो क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाता है।
क्लिप बोर्ड में आपके स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है कि इनपुट डिवाइस का क्या काम होता है, तो कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए। इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कंप्यूटर में डाटा को इंटर करने के लिए। अब हम कुछ इनपुट डिवाइस की कंप्लीट लिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस देख लेते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया आपके इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके थ्रू आप कंप्यूटर को एक तरह से इनपुट दे सकते हैं। माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, फिर आपके देखें तो लाइट पेन हो गया, लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन हो गया, इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर हो गया, ग्राफिक टैबलेट हो गया, वेब कैम हो गया, ट्रैक बॉल हो गया। जितनी भी डिवाइसेज मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, ये सभी इनपुट डिवाइस है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई भी एक दे देगा ऑप्शन में कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ऐसा करके ऑप्शन पूछा जा सकता है, तो आपसे भी आंसर कर सकते हैं। यहाँ से तो आपके क्वेश्चन रीजनिंग में भी बन जाते हैं आपके क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक पे। चलिए नेक्स्ट है कि कुछ मुख्य आउटपुट डिवाइस के नाम बताना है आप सभी को। कुछ मुख्य आउटपुट डिवाइस के नाम बताना है। तो देखिए आउटपुट डिवाइस में अगर पूछा जाए जिसके थ्रू आपको आउटपुट मिलता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनपुट डिवाइस से इनपुट देते हैं, सीपीयू के थ्रू प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट मिलता है। जो आउटपुट मिलता है वो किससे मिलता है, वो आउटपुट डिवाइस से मिलता है। तो ये आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी, जैसे कि कंप्यूटर स्पीकर हो गया, जीपीएस हो गया, हेडफोन हो गए, मॉनिटर हो गए, प्रिंटर हो गए, प्रोजेक्टर हो गए, साउंड कार्ड हो गए, वीडियो कार्ड हो गए, ब्रेल रीडर हो गया, प्लॉटर हो गया। तो यहाँ से आपके एक एक क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, इससे किसी को भी एक में दे देगा और आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। तो एक एक मार्क्स आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू की स्पीड मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। जो सीपीयू की स्पीड मापी जाती है, इसमें किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है, तो इसमें क्लॉक स्पीड मापी जाती है। क्या मापा जाता है, यानी कि किसका उपयोग किया जाता है, क्लॉक स्पीड का किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी का यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीपीयू और मेमोरी के बीच में जो डाटा ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो डाटा बस का किया जाता है। सीपीयू और मेमोरी के बीच में डाटा ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो डाटा बस का प्रयोग किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से डिलीट की हुई सभी फाइलें कहाँ जाती हैं, तो ये रिसाइकल बिन में। कंप्यूटर से कोई भी आप डिलीट करते हैं फाइल तो वो स्टोर हो जाती हैं रिसाइकल बिन में, और जिससे आप वहाँ से फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर से डिलीट की हुई सभी फाइलें कहाँ पर जाती हैं, तो रिसाइकल बिन में जाती हैं। देन नेक्स्ट है कंप्यूटर स्क्रीन पर जो माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचकर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना, यह कहलाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा प्रश्न है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी फाइल्स की प्रॉपर्टीज को देखने या एक्सेस करने के लिए माउस में कौन से एक तरह से क्लिक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जैसे लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी फाइल्स की यदि प्रॉपर्टीज को देखना है तो इसे एक्सेस करने के लिए माउस की कौन सी क्लिक की जाती है, तो माउस के राइट क्लिक किया जाता है। माउस में राइट क्लिक किया जाता है, जिससे आप प्रॉपर्टीज देख सकते हैं किसी भी फाइल्स की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछा जाए तो प्रिंटर आपके कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर होते हैं आपके 2 प्रकार के। अब अगर आपसे पूछा जाए प्रिंटर के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। यही आपसे यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट है कि डॉट मैट्रिक्स किसका उदाहरण है। आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ये किसका उदाहरण होता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है आपके इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण। किसका उदाहरण होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण होता है आपके डॉट मैट्रिक्स। यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है कई लैन को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। लैन का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए लैन का फुल फॉर्म सबसे पहले हम देख लेते हैं। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और कई लैन को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो आपके राउटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, राउटर का प्रयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर स्टोरेज में जो MB, GB, TB, PB इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन जैसे कि पूछा जाता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, टेराबाइट, TB का फुल फॉर्म होता है पेटाबाइट, PB का फुल फॉर्म होता है। तो इस तरह से जो स्टोरेज में आपके जो फुल फॉर्म यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि कंप्यूटर स्टोरेज को कैसे मापा जाता है, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सभी प्रश्न आपके अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इससे आपके बन सकते हैं। जैसे कि 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, याद रखिएगा
4 बिट बराबर 1 निबल होता है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, 8 बिट बराबर क्या होता है 1 बाइट होता है, 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है, 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होता है, एंड 1 MB बराबर कितना होता है 1024 KB होता है, 1024 KB होता है, ठीक है, 1 MB बराबर। देन नेक्स्ट है आपका कि 1 GB बराबर कितना होता है तो 1024 MB होता है, फिर 1 TB बराबर 1024 GB होता है, 1 PB बराबर 1024 TB होता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। कंप्यूटर का डाटा कहाँ पर स्टोर होता है तो कंप्यूटर का डाटा जो है कहाँ पर स्टोर होता है तो हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है। कहाँ पर होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है। कंप्यूटर का डाटा कहाँ पर स्टोर होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है। अब कमांड स्टोरेज डिवाइसेस के नाम अगर आपसे पूछा जाए, कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस के नाम आपसे पूछा जाए तो कौन कौन सी, जैसे कि USB फ्लैश ड्राइव्स हो गई, फिर हार्ड डिस्क हो गई, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, रैम हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, ये कॉमन स्टोरेज डिवाइस हैं आपकी। कौन सी हैं आपके? कॉमन स्टोरेज डिवाइस आपकी कहलाती हैं। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। अगर इसी तरह से सीरीज आपको ये पसंद आ रही है किसी, क्योंकि इससे आपके क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? जिस मेमोरी में इंफॉर्मेशन जो होता है परमानेंटली स्टोर्ड नहीं होता है। जहाँ पे परमानेंटली स्टोर्ड नहीं होता है आपका इन्फॉर्मेशन, उसे हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। यानी कि यदि पावर ऑफ हो जाता है, सिस्टम बंद होने पर वॉलेटाइल मेमोरी में मौजूद जो डाटा होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, वो अपने आप ही डिलीट हो जाता है। जिसका एक एग्जांपल अगर आपको दिया जाए तो आपके सामने है रैम। रैम में क्या होता है कि जैसे ही पावर ऑफ होता है तो जो भी आपने यूज किया होगा वो आपके हट जाता है। तो ये होता है वॉलेटाइल मेमोरी। आगे के क्वेश्चंस आपको जल्द मिलेंगे। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आपको सिर्फ करना क्या है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट जैसे कि इन्फॉर्मेशन है, तेजस 120 बैच की आपके लिए 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। अनुदर्शन बैच है 12 जनवरी से। दिन आपके ये 5 जनवरी से आपके बैच चल रहे हैं। दिसंबर मंथ के बैच आप सभी चल रहे हैं। तो ये आप सभी सिर्फ एक फीस पे ज्वाइन कर सकते हैं, और वो फीस आप सभी देख सकते हैं। कोड क्या अप्लाई करना है? MP एग्जाम्स 10। इसी कोड के साथ आप सभी डिस्काउंट ले सकते हैं और इन सभी कोर्सेज को आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए एंड प्रिपेयर कीजिए आप सभी MBBS एंड व्यापम एग्जाम की। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।